हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोनोमियल टर्म क्या होता है, बाइनोमियल टर्म क्या होता है, ट्राइनोमियल टर्म क्या होता है एंड साथ ही साथ बात करेंगे डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी तरह का आपको एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री बताइए, तो इसके साथ भी हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और कॉन्सेप्ट को बिल्कुल केयरफुली समझने की प्रयास करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोनोमियल टर्म से। और बाकी अगर पिछली दो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो मैंने पिछली दो वीडियो का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप वहां से विजिट कर सकते हैं उन वीडियो को, फिर ये वीडियो देखिए तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपना टॉपिक है मोनोमियल टर्म। सबसे पहला टॉपिक है मोनोमियल टर्म। मोनोमियल टर्म, अब यहां मोनो का मतलब होता है एक, टर्म का मतलब होता है पद। मतलब जिस एक्सप्रेशन में ऐसा एक्सप्रेशन जो कि एक पद का हो, मतलब जिसमें एक टर्म हो। और टर्म जो होता है आपका क्या होता है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। सपोज करिए 5x हमने लिखा तो यहाँ 5 इंटू एक्स, तो यहाँ ये वेरिएबल है, यहाँ कांस्टेंट है, तो ये वेरिएबल एंड कांस्टेंट का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। तो यहाँ मोनोमियल टर्म करना है। मोनोमियल टर्म कैसे, तो इससे हम समझना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोनोमियल टर्म जो होता है उसमें एक पद, मतलब किस तरह से, अगर मान लीजिए हमने 5x ही लिख दिया, एक एग्जाम्पल ले लिए हम, तो यहाँ पर ये जो 5 है ये आपका कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो ये कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो ये टर्म है, ये टर्म है, लेकिन क्या एक टर्म है। कैसे एक टर्म है, देखिए एक्सप्रेशन कब बनता है, ये तो अलग एक्सप्रेशन है, लेकिन जब साइन इनको सेपरेट करेंगे, कौन से साइन सेपरेट करते हैं एक्सप्रेशन को, प्लस एंड माइनस। जो प्लस माइनस साइन होते हैं ये एक्सप्रेशन को सेपरेट करते हैं, और जितना ही ज्यादा सेपरेट करेंगे उतना ही बड़ा क्या होगा, एक्सप्रेशन बनेगा। अभी मैं बताता हूं, इसको अभी समझिए। ये 5x है तो यहाँ कांस्टेंट 5 है, यहाँ वेरिएबल x है, तो 5 इंटू एक्स ये जो हो गया टर्म हो गया, लेकिन कौन सा टर्म हुआ, मोनोमियल टर्म। अगर यहीं पर बात करें 5 की, तो क्या 5 हमारा ये तो एक्सप्रेशन है, लेकिन मोनोमियल एक टर्म का, क्या 5 नहीं हमारा एक्सप्रेशन है, क्या 5 नहीं मोनोमियल टर्म है, 5 मोनोमियल टर्म है। कैसे, आप कहेंगे इसमें वेरिएबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताया हूं पिछली वीडियो में कि अगर x का पावर कोई भी जीरो हो, या फिर वेरिएबल या फिर नंबर का पावर जब जीरो होता है तो उसकी वैल्यू देती है 1, वो आंसर होता है 1। अगर यहाँ पर मान लीजिए हम 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख दें, तो 5 इंटू और एक्स की पावर 0 की वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी, तब जाके हमें 5 मिलेगा। लेकिन क्या है, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल है लेकिन पावर भले से 0 है, वेरिएबल है ना, और यहाँ कांस्टेंट है। ठीक, अगर आप 5 दे दिया, 3 दे दिया, तो वो भी मोनोमियल टर्म है, क्योंकि आप x का पावर जब 0 लगाएंगे तो वो वेरिएबल भी मिल जाएगा, लेकिन x का पावर 0 होने के नाते वैल्यू जो होती है 1 मिल जाती है। यहाँ 3 भी मोनोमियल टर्म होगा, 4 भी। लेकिन अगर 5, अब ये मोनोमियल टर्म हो गया। अब बात करते हैं बाइनोमियल टर्म की। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है दो, यानी द्वितीय पद, बाइनोमियल टर्म। अब इसमें दो पद, कैसे, अब यहाँ 5x, अब इसी एग्जांपल से समझिए, यहाँ 5x है, यहाँ पर अगर या तो माइनस कर दीजिए या तो प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ अगर कोई नंबर लिख दीजिए आप, अब ये 5x एक टर्म हुआ, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है। अब क्या 2 नहीं है, अभी मैंने यहाँ पर बताया अगर कोई भी सिर्फ नंबर ही दिया है तो वो भी क्या होता है, आपका टर्म होता है, क्योंकि वहां पर x का पावर x 0 हो जाता है, वहां पर वेरिएबल क्या हो जाता है, छिप जाता है। तो ये भी तो वही है, यहाँ पर भी x का पावर 0 होगा, यहाँ पर भी आंसर 1 आएगा, 2 इंटू एक्स के पावर 0। तो यहाँ भी ये वेरिएबल हुआ, ये सॉरी ये कांस्टेंट हुआ, और ये x के पावर 0 वेरिएबल हुआ, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। और ये एक टर्म अलग है अपना, और ये एक टर्म अलग है, तो 1 + 1 = कितने टर्म हुए, 2 टर्म। और इसी टर्म का नाम है क्या, बाइनोमियल टर्म। इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। सपोज करिए 5x² y + 2y² दे दिया, तो क्या ये बाइनोमियल टर्म है, आपको बताना है या बाइनोमियल टर्म है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये जो 5 है कांस्टेंट है, मिल रहा है, इंटू अब ये x एंड y वेरिएबल हैं। देखिए ये नहीं फर्क पड़ता कितना वेरिएबल है,
ये नहीं फर्क पड़ता कितना वेरिएबल है, कहने का मतलब वेरिएबल होना ही चाहिए। तो यहाँ पर वेरिएबल है लेकिन एक्स वाई दो वेरिएबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल है तो ठीक है। अब ये कांस्टेंट इनटू मल्टी वेरिएबल, तो ये आपका क्या हुआ, एक टर्म हुआ प्लस 2y²। अब यहाँ पर भी कांस्टेंट है मल्टीप्लाई y वेरिएबल है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये भी वन वेरिएबल होगा, 1 + 1 = 2। तो ये भी कौन सा टर्म हुआ आपका, बाइनोमियल टर्म। अब इस तरह से एक और एग्जांपल लीजिए, 3xy² - 3x²। ठीक, हाँ। अब देखिए यहाँ पर कैसे पता करेंगे, यहाँ 3 आपका कांस्टेंट है, ये आपका ये दोनों वेरिएबल है, कितना है ये नहीं फर्क पड़ता, 3 हो 4 हो, लेकिन वेरिएबल होना चाहिए। अब ये जो साइन है, अब साइन से हमें ये पता चलता है कि सेपरेट हो रहा है, साइन से हमें क्या पता चलता है, सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है। तो ये अपना एक टर्म अलग हुआ है और -3x² अलग हुआ है, या तो +3x² अलग हुआ है, या प्लस लगाइए माइनस लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, तो ये दोनों एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, मिला जुला कर कितना, 2 टर्म, यानी कि बाइनोमियल टर्म। उम्मीद है आपको बाइनोमियल टर्म समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं इसी के साथ ट्राइनोमियल टर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब होता है तीन पद। आप देखिए ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म होना चाहिए, जिस तरह से एक टर्म था मोनोमियल में, बाइनोमियल में 2 टर्म था, अब 3 टर्म मतलब 3 पद होना चाहिए। कैसे, सपोज करिए मैंने यहाँ पर 3x² + 2xy² - 2 ले लिया। अब यह पता करना है आपको ये ट्राइनोमियल टर्म है या नहीं, ये कैसे पहचानेंगे आप। तो देखिए यहाँ 3x² है, तो यहाँ 3 जो है कांस्टेंट है, x² वेरिएबल है, एक टर्म हुआ आपका। अब प्लस लग गया तभी तो एक टर्म अपना अलग हुआ, अब प्लस लग गया यानी कि दूसरा टर्म की बारी है, अब दूसरे टर्म की बारी है। अब यहाँ 2 आपका कांस्टेंट है, वेरिएबल xy का स्क्वायर है, कितना ये नहीं फर्क पड़ता, लेकिन वेरिएबल है। अब ये भी एक टर्म बन गया। अब तीसरे टर्म की बारी है, यानी कि माइनस जो लग गया है, तीसरे टर्म की बारी है। अब ये 2 है। अब अभी मैंने बताया अगर कोई भी नंबर हो, सिर्फ नंबर दिख रहा हो, उसे कैसे पहचानेंगे टर्म है या नहीं है। तो वहां पर जो होता है x⁴ छिपा होता है। जब किसी भी नंबर में सपोज करिए 2 है, इंटू x⁴ करते हैं तो हमें आंसर दे देता है 2, यानी x⁴ क्या होता है, 1। ये कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल का पावर 0 होगा। मान लीजिए 1 की पावर 0 हो गया तो भी आंसर 1, 2 की पावर 0 हो गया तो भी आंसर 1, a की पावर 0 तो भी आंसर 1, b की पावर 0 तो भी आंसर 1। कोई भी वेरिएबल या फिर नंबर की पावर जब 0 हो तो आंसर होता है आपका 1। तो उसी तरह से 2 इंटू जब x की पावर 0, अब देखिए यहाँ कांस्टेंट भी आ गया, x की पावर 0 वेरिएबल भी आ गया, लेकिन ये हमसे छिपा दिया जाता है और हम समझ नहीं पाते, इसलिए कहते हैं ये टर्म नहीं है। लेकिन नहीं, ये टर्म है। तो यहाँ भी एक टर्म बन गया। अब हमको पता करना इसमें कितना टर्म है, तो ये 1 2 3 टर्म हुआ। इससे नहीं, ये प्लस का साइन लगा है तो इसका मतलब ये नहीं t + t 2t और -1t, ऐसा कुछ भी नहीं। ये साइन हमें बताते हैं कि कितने टर्म बढ़ते जा रहे हैं आगे, कितने टर्म। जब तक साइन नहीं लगेंगे तब तक आप अगला टर्म काउंट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3x² है, सपोज करिए यहाँ पर हम सब बंद कर दे तो अगला टर्म कहाँ है, नहीं बता पाएंगे। लेकिन यहाँ +2xy ये अगला टर्म हो जाता है, फिर माइनस, तो ये अगला टर्म हो गया, इसमें 3 टर्म हो गए। तो इसका नाम हो गया क्या, तो दिस इज ए ट्राइनोमियल टर्म। तो गाइस आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल टर्म समझ में आ गया है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अब बात करते हैं डिग्री ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की। अगर किसी भी एक्सप्रेशन दे दिया गया है, कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया गया है, उसमें अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी डिग्री बताइए, तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, तो पहले डिग्री ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता क्या, डिग्री आखिर में होती क्या है। एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का पावर जो होता है हाईएस्ट पावर होता है, यानी कि जिसका पावर, जिस वेरिएबल का पावर सबसे बड़ा होता है वही डिग्री होती है। द हाईएस्ट पावर इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अ वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम डिग्री कहते हैं। कैसे? अगर सपोज करिए यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दे दिया 5x की पावर 2 प्लस 3y, ये अभी आपको बात करेंगे वन वेरिएबल में, इन वन वेरिएबल, अभी टू वेरिएबल की नहीं बात करेंगे, इन वन वेरिएबल, ठीक है। 5x स्क्वायर 3x प्लस 2। अब मैंने कहा कि एक्सप्रेशन में जो होता है, जो डिग्री होती है, वो एक्सप्रेशन में जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हो। अब हाईएस्ट पावर किसका है? यहाँ पर मैंने बताया कि x का पावर 0 होता है, अगर नहीं वेरिएबल दिख रहा तो x का पावर 0 है, वेरिएबल दिख रहा है यानी कि x एक बार लिखा x का पावर 1 है। अब यहाँ दिखा दिया गया है कि x का पावर 2 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कौन सा है? 2 है। तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी 2 होगी। तो आप लिख दीजिए डिग्री ऑफ एन एक्सप्रेशन इज 2। आप इस तरह से लिखिए डिग्री ऑफ एन एक्सप्रेशन इज 2, या फिर इस तरह से लिख दीजिए डिग्री लिख के आप इक्वल टू लगा के 2 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज करिए हमने एक और एक्सप्रेशन ले लिया 7x क्यूब प्लस 3x टू द पावर 5 प्लस x 2x स्क्वायर। अब यहां देखिए, यहां x का पावर आपका 2 है, अब यहां पर x का पावर 5 है, यहां पर 3 है। तो ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है? यहाँ 3 है आपका, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। 3 बड़ा है या 5 बड़ा है या 2? 2 तो है नहीं, भूल जाइए। अब क्या ये 3 जो है 5 से बड़ा है? नहीं ना। तो ये जो 5 होगा वही इसकी इस एक्सप्रेशन की डिग्री होगी। तो इस तरह से लिखिए डिग्री ऑफ एन एक्सप्रेशन या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 5। इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो 5 होगी। तो इस तरह से आप मोनोमियल टर्म, बाइनोमियल टर्म, ट्राइनोमियल को बता सकते हैं। देखते ही एक्सप्रेशन को देखते ही आप बता सकते हैं कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। और एक्सप्रेशन को देखते ही वन वेरिएबल्स में आपको तुरंत बता देना है कि उसमें डिग्री कौन सी है उस एक्सप्रेशन की। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया वीडियो तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, और पिछले 2 वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से विजिट कर सकते हैं आप। और जिस तरह से मैं नोट करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, उस तरह से आप अपने कॉपी पे नोट डाउन किया करिए, वो आपका पर्सनल नोट रहेगा। और उसमें खुद से नोट बनाना सीखो, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।